वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा झटपट सा ज़बरदस्त सा मेरे स्टाइल में मटन धुआं मसाला बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चले हम अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 4 पाउंड 2 किलो के आसपास बड़ा खूबसूरत सा मटन है, जिसमें थोड़ी सी चापे भी है और अच्छी अच्छी बोटियाँ हैं। ये हम डाल देंगे अपने पैन में। अब इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 4 बड़ी इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून हल्दी। चल ये तो चला गया। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2-2 टेबलस्पून। ये चला गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बड़ा सिंपल सा है और मज़ेदार है। तो बस अब बेसिकली हमने ये मसाले डाले, इसको हिलाया और मीडियम आंच पर हम इसको 50-55 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें बेसिकली इसको गलाना है 90%। तो चले अब हम इसको कवर करते हैं और मिलते हैं 55 मिनट्स में। वेलकम बैक। 55 मिनट्स हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारा गोश्त लग कैसा रहा है। खुशबुएं तो शानदार आ रही है, बग़ैर प्याज के, टमाटर के, दही के, ऑयल के, और इस कदर ख़तरनाक खुशबू आ रही है। तो चले देखते हैं कैसा लग रहा है। देखें ये हमारा 90% गोश्त जो है वो टेंडर हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको यहाँ रख देते हैं, हटा देते हैं चूल्हे पे से और इसको यहाँ रख देते हैं। यहाँ देखें हमारा एक कोयला रखा हुआ है। छोटे चूल्हे पे हम कोयला ऑन कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं अपने इस पतीले की तरफ। इसमें हम डालते हैं 3/4 कप ऑयल। चले अब हम इसमें कुछ अपने खड़े गरम मसाले डाल देते हैं। 10-12 दाने काली मिर्च के, 4 लौंग, 1 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी और 4 छोटी इलायचियाँ। तो ये चली गई। इसको हम 30 सेकंड सौटे करेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे अपनी 1 कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो इस पॉइंट पे आप बड़ी बड़ी 2 प्याज लेके फ्राई कर लें। इसमें अब हम डालेंगे 6-8 साबुत मिर्चें और हरी मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें, 2-3 ये हरी मिर्चें। और इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। 1 टेबलस्पून और डाल देंगे ताकि हमारी प्याज बड़ी अच्छी सी गुई गुई सी हो जाए। ये इतनी ख़तरनाक डिश है कि जब भी आप बनाएंगे मज़ा आ जाएगा। इजी भी बहुत है। सबसे बड़ी बात ये कि आप जो जैसे हमने 55 मिनट गोश्त पकाया था मसाले डाल के, आप कुकर में बनाएं, इस तरह बनाएं, फ्रीज़र में रख दें, आगे पीछे फिर मसाला भून के उसको डालें और झटपट बन जाएगी और सब खुश हो जाएंगे। चलें अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाई थी। ज़बरदस्त किस्म का ये सॉस है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 4 बड़े बड़े टमाटर डाल दें या तकरीबन 2 पाउंड के आसपास टमाटर डाल दें। अगर आपने मेरी शानदार सी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक यहाँ दे रही हूँ, आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। बना के रखेंगे, टाइम सेविंग है। फ्रीज़ कर दें, फ्रिज में रखा हुआ हो, यूँ काम आता है। तो ज़रूर देखिएगा। चले अब इसमें हम 1 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे और 2 टीस्पून
नमक डाल देंगे। 2 टीस्पून हमने गोश्त उबालने में डाला था, ये मसाले के हिस्से का है। देखिए अब तरी आ गई है, अच्छा खासा हमारा ये भुन गया मसाला। तो अब हम 1 कप दरमियाना, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो ऐसा दही डाल देंगे। और सबसे पहले इसको सेंटर में ही थोड़ा सा दही को ही हिला लेंगे। दही को थोड़ा सा हिला लेंगे, इस तरह मसाला भी अच्छे से मिल जाएगा। और जो अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारा फट गया, तो हम फटने का ये मौका ही नहीं देते हैं। ये हमारा बड़ा स्टाइल है, दही को पहले हैंडल करो, फिर दही मसाले को हैंडल कर लेगा। बस हम सबको अच्छे से मिला देंगे। बस इसको हम जब तक ही भूनेंगे जब तक कि इसमें फिर से तरी ना आ जाए। देखिए कितना खूबसूरत सी तरी आ गई है, हमारा ये दही का पानी भी कितना अच्छा एब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये अपना गोश्त लेके स्टॉक के साथ हम इसमें डाल देंगे गोश्त अपना। चले अब इसको हम अच्छे से हिला लेते हैं। और अब हम अपने गोश्त में 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ जिंजर डालेंगे, अदरक, 1 टीस्पून गरम मसाला चला गया। अब हम इसको भूनेंगे, बस जब तक ही भूनेंगे जब तक कि इसमें से तरी ना आ जाए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जब मैं लास्ट में जिंजर डालती हूँ, अदरक, तो हर चीज़ की हर जगह एक स्पेशल जगह होती है। अब जैसे तेल में पहले जिंजर गार्लिक डाल के भून लेना ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ की अपनी जगह है। और हर टाइम पर वो जब डालेंगे एक स्पेशल मौके पे, तो वही तो किक होगी डिश की। तो ये किक है, तो आप लोग घबराइएगा मत, वरना मैं पहले ही डाल देती अगर ऐसा होता। ठीक है, चले अब हम इसको भूनते हैं तरी आने तक। देखिए 5-6 मिनट से हम भून रहे हैं, ज़बरदस्त सी हमारी तरी भी आ गई है, राइट कंसिस्टेंसी है। बस अब हम इसको दम पे लगाएंगे धुआं देके, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग धुआं मसाला मटन बना रहे हैं, तो धुआं तो देना होगा। एक प्याली आप चाहे तो स्टील की कोई रख लें, इसमें डालेंगे हम ये अपना कोयला। अब हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे ऑयल, और अब हम इसको कवर कर देंगे बिल्कुल स्लो करके, बिल्कुल धीमी आंच पे। बस 40-50 सेकंड धुआं देंगे और फिर हम चारकोल निकाल लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़रूर दें ज़्यादा। देखिए 40-50 सेकंड हो गई है, अब हम निकाल लेते हैं। चूल्हे को करते हैं बंद, और अब हम डालते हैं इसके ऊपर हरा धनिया ढेर सारा और थोड़ी सी हरी मिर्चें। चले 2 मिनट कवर करते हैं और डिश आउट करेंगे। चले 2 मिनट हो गई है, खुशबू पूरे घर में ख़तरनाक फैल गई है। अब हम डिश आउट करते हैं। शानदार। देखा कैसा झटपट बन गया। 55 मिनट्स तक तो हमने रख दिया और हम अपने काम निपटाते रहे, सोते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मज़े करते रहे। और उसके बाद झटपट हमने भूना, ये धुआं दिया और गज़ब का हमारा शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल ख़तरनाक ऐसा खुशबूदार है कि खाने से पहले मैं कह सकती हूँ कि ये कातिलाना ख़तरनाक है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लगता कैसा है। खुशबूदार, मज़ेदार। ये देखिए गोश्त भी किस कदर टेंडर है। ये देखिए मक्खन है, मक्खन गरम गरम है। ओह माय गॉड, खतरनाक, कातिलाना खतरनाक। लिख लें आप लोग,
और फिर मज़े की बात ये कि आगे पीछे तैयारी करके रख दें, फ्रीज़र में पड़ा हुआ हो आपका मसालेदार खुशबूदार गोश्त 90% पका हुआ, और फिर आप मज़े से इसमें मसाले डालें, धुआं दें, और जब ला कर रखेंगे तो लगेगा कि ओ माय गॉड आपने कितना पूरा दिन मेहनत की होगी। मानते हैं? चलो जल्दी जल्दी बनाएं और मुझे फीडबैक दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।